एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का लेक्चर, और इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, हमारा मोटो क्या है कि हमें अंडरस्टैंड करने के साथ साथ इसी वीडियो के थ्रू याद यानी मेमोराइज और लर्न भी कर लेना है, और इसको विद इन 24 आवर्स में रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहला एक्ट था जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक्ट्स में कवर था। ठीक है, तो इस एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? वन सेकेंड। ओके, इस एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है ये एक्ट इम्पोर्टेंट? ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं, इसके 3 रीज़न हैं। पहला कि ये सबसे फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था। ठीक है, किस लिए लिया था? 2 काम कर रहे थे। कंट्रोल तो करना ही था पूरी तरीके से, और इसके ही थ्रू ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहे थे। किसको कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो ये एक पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ने लिया था टू कंट्रोल एंड टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड जो इम्पोर्टेंस है इस एक्ट का, वो ये है कि ये जो एक्ट है ये पहली बार ऐसा रिकॉग्नाइज्ड होता है, ये पहला स्टेप माना जाता है कि ये एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कंपनी का। क्या, कौन सा फंक्शन? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये कंपनी का कौन सा फंक्शन स्टार्ट हो गया? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है इस एक्ट के थ्रू स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंस है इस एक्ट का, वो ये है कि ये जो एक्ट है ये फाउंडेशन यानी नींव रखता है। किस चीज़ की? ये एक फाउंडेशन रखता है, नींव रखता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखता है, यानी कि अब सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्टर्ड होंगी, कंट्रोल्ड होंगी, टेकन केयर होंगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्लियर हो गया हो कि ये एक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इस एक्ट के फीचर्स। फीचर्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फीचर्स हम देखेंगे कि जो डेजिग्नेशन दी गई थी गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर ऑफ बंगाल को ध्यान देंगे, सिर्फ बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उनको अब क्या बोल दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और क्रिएट किया था क्या? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है? ये एग्जीक्यूटिव क्या होती है कि जो बेस टेबल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई स्कीम बन गई, कोई लॉ बन गया या कुछ भी हो गया, अगर ये आपने पढ़ाई कर ली और आंसर राइटिंग नहीं कर पाया या पेपर MCQs नहीं सॉल्व कर पाया, तो एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इट डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, और क्या क्या? इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूट करने की काउंसिल बना दी। ठीक है, जिसमें 4 मेंबर्स थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और जो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, उसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब इसको मेमोराइज कैसे करेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को? कि ये पहला एक्ट है, और ये पहला एक्ट है जो कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल या सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेप है, यानी कि भारत के लिए ये एक डर है, एक वार्निंग है। तो इसीलिए वार्निंग है, ये जस्ट ट्रिक है, इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ दी बंगाल। तो पहला ये हो गया इसका फीचर। ठीक है, सेकेंड फीचर क्या है? इसने जो गवर्नर से, भाई बंगाल, मैं बार बार बोल रही थी BBO। ठीक है, तो इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल को एक तो गवर्नर जनरल बना दिया, और दूसरा गवर्नर थे आपके 2 और प्लेस के, जिसका नाम है बॉम्बे एंड मद्रास। इन दोनों गवर्नर्स को इसने क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे रख दिया। अब क्या, देखिए, आपस में फूट डाल दी इसने। ठीक है,
जबकि ये दो सारी प्रेसिडेंसीज थी वो इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे के, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल के अंदर, यानी वॉरेन हेस्टिंग के अंदर अब तीनों आ गए। गवर्नर ऑफ बंगाल तो हट के आएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनके नीचे आ गए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे, जो थर्ड फीचर है इसका, थर्ड फीचर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय इस्टेब्लिश होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश होता है कहाँ पे? कैलकाटा में इस्टेब्लिश होता है ईयर 1774 में। ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा प्लस 3 अदर जज होगा। ठीक है, एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगा। तो सबसे पहला पॉइंट रिकॉल करो फट से, पहला क्या था? पहला तो गवर्नर ऑफ बंगाल को हटाया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब उसके नीचे आ गए कौन? उन दोनों में जोड़ दिया गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर और मद्रास को, उनकी इंडिपेंडेंसी ले ली। अब ये तो हो गया एग्जीक्यूशन वाला काम जो कि लॉ वगैरह का है। अब कोर्ट को भी कंट्रोल करना है, कोर्ट वाली चीज़ों को भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दी। कहाँ की? बंगाल में हुआ था ना, बंगाल को कैलकाटा भी बोलते हैं, है ना, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। तो कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी सुप्रीम कोर्ट? कैलकाटा में की थी 1774 पे, जहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, फोर्थ जो फीचर है इसका कि जो कंपनी थी, है ना, कंपनी में सर्वेंट्स काम करते थे बहुत सारे। ठीक है, तो आपको पता है ब्राइबरी का बहुत कॉमन सिस्टम था उस समय। तो उस समय इस एक्ट के थ्रू जो है सर्वेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया था, कंपनी के सर्वेंट्स को, कि वो किसी भी तरीके की, किसी भी एनी प्राइवेट ट्रेड में, ठीक है, या किसी प्रकार का जो है ब्राइब्स नहीं लेंगे। किससे नहीं लेंगे? नेटिव्स बोला जाता है, नेटिव से, किसी नेटिव से वो ब्राइब्स नहीं लेंगे किसी प्रकार का, या किसी प्राइवेट ट्रेड में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, मैं इसको ना ट्रिक करवाऊंगी लास्ट में कि कैसे मेमोराइज करना और यहीं पे याद करके जाना। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए हो। अब हम चलते हैं फिफ्थ वन। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ओके, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब जैसे इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और उनके अंडर में रख दिया गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे को, है ना, और सुप्रीम कोर्ट भी लगा दिया और सर्वेंट को भी रोक दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इस एक्ट के थ्रू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल बढ़ जाता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ले आते हैं अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन होते हैं? ये गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है कंपनी की जो होती है ना, ये इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, और इनको बोला जाता है कि आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये कंपनी है ना, कंपनी के अंदर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बन गया। ठीक, और इनको अब रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को। किन किन मैटर्स में? 3 मैटर्स में, एक सिविल, दूसरा रेवेन्यू एंड तीसरा मिलिट्री अफेयर्स में। ठीक है, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री मैटर्स में इन्हें रिपोर्ट करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए हो, 5 पॉइंट। हम एक बार इसको मेमोराइज कैसे करना है मैं आपको वो कवर कराऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेमोराइज करेंगे। सबसे पहला आप रिकॉल करो प्लीज़, स्लाइड को भी मत दिखना। सबसे पहले क्या आ गया? गवर्नर ऑफ बंगाल से हट के आ गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में। ठीक,
ठीक है। ये इनके अंडर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी जिसमें 4 मेंबर थे और इनको मदद करते थे। ये भी रिकॉल करेंगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, ठीक है, इसको भी रिवाइज करेंगे, ठीक। इसके बाद सेकेंड क्या आ गया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो है इनके अंडर में ले आया, उनकी इंडिपेंडेंसी ले गई। अब एग्जीक्यूटिव मैटर में तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, अब लीगल मैटर में भी करना था, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया। कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया इन्होंने, कैलकाटा में स्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट। किस ईयर में, 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 अदर जज थे। देखो ये 3 तिगड़ा काम बिगड़ा हो जाता है, इसीलिए एक चीफ जस्टिस बोल दिए, टोटल 4 हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था, रिकॉल करो। अब सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम, उसके बाद सर्वेंट, एस फॉर सुप्रीम कोर्ट, एस से सर्वेंट, सर्वेंट पर रोक लगा दी। क्या चीज़ की, प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करनी है और किसी भी प्रकार का जो है प्रेजेंट्स नहीं लेने, गिफ्ट्स नहीं लेना है, ठीक है। और फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, भाई सुप्रीम कोर्ट आ गया, सर्वेंट आ गया, अब क्या आ गया इन्होंने, और कंट्रोल टाइट रखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिए। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाए थे कंपनी में, उनसे 3 की रिपोर्टिंग मांगी डायरेक्टली, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री, RCM, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, ठीक है। सो ये आपके 5 पॉइंट हो गए जो कि इम्पॉर्टेंट एरियाज थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारा चीज़ें, देखिए ये फैक्ट है, मैंने आपको बोला था लॉ में क्या है, एक्ट बने हुए हैं और कोई भी आपको जो करता है वो थोड़ा सा इजी वे में आपको कैसे समझ में आ जाए चीज़ें, वो लॉ, और प्लस आप कैसे उसे मेमोराइज कर लें, ये उसका आर्ट होता है। सेम विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया हो। किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि हम मोटिवेटेड रहें। आप सोचेंगे कि हम शेयर नहीं करेंगे तो हम मोटिवेशन नहीं, बट स्टिल वी नीड अ मोटिवेशन एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जितना शेयर करेंगे उतना केयर होगा आपका भी। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस दें ताकि उसको एनालिसिस करें और फ्यूचर वीडियोज़ में लगे तो हम इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।